आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? आप में से किस किस ने कॉम्बैट दिया है? एक बार यस करें, नहीं दिया तो नो करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। नहीं दिया, दिया है, नहीं दिया, ठीक है। देखिए, जिसकी मैथ्स की तैयारी पूरी हो चुकी है वो तो दिया करे, जिसकी नहीं हुई वो चाहे तो स्किप कर सकता है। बट मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको लगता है आप एक बार थोड़ा बहुत मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस को, तो देना चाहिए। चाहे कॉम्बैट दें, चाहे कोई और सीरीज दें। बिकॉज देखिए, इट इज नॉट अबाउट स्कॉलरशिप, इट इज नॉट अबाउट कि आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे। इट इज सिंपली कि आप टच में रहते हो चीजों के। आज तो चलिए एक एक्सेप्शन है क्योंकि आज आपकी क्लासेस है। बट अगर क्लासेस नहीं होती तो एक कॉम्बैट या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज, नहीं कॉम्बैट ही देना है, कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप लगा लिया करो। कोई सेक्शनल मॉक लगा लिया। मान लेते हैं हिस्ट्री आपकी तैयार हो गई है जैसे, तो हिस्ट्री के सवाल लगा के देख लिया, तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा टच में रहते हैं हम चीजों के। चलो शुरू करते हैं जी। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब है आपके पास, बाकी आज का डाउट फीचर अकेडमी का आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन जनरल देखिए, कोई नुकसान नहीं है देने का, और फायदे ही फायदे हैं। तो जैसा आपको मन करे। कॉम्बैट अच्छा टफ था थोड़ा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं जी आज की कहानी दोस्तों आपके साथ। क्या आप तैयार हैं सेशन लगाने के लिए? चलो, बहुत सारे डिस्कशन आज आपके साथ करेंगे। कल मैंने क्या करा था, अगर आपने नोटिस करा हो तो कल मैंने सेशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया था। जो उसमें पहला हिस्सा था वो ज्यादा भारी बोरिंग पकाऊ था, जिसमें हमने जो है अलग अलग छोटी छोटी डेटा के बारे में बात करा था। और क्योंकि हम एंड तक बोर हो गए थे तो मैंने एंड में क्या करा था, एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको पढ़ा दिया था, जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो गया। आज हम सेम यही निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। शुरू का आधा एक घंटा डेढ़ घंटा जो है, हम फिर से थोड़ा सा बोरिंग से टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। एंड तक क्योंकि हम बोर हो चुके होंगे, तो एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी का हम डिस्कशन एंड में कर लेंगे। जहां तक आज मैं भगत सिंह जी का डिस्कशन आपके साथ एंड में करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा मूड भी फ्रेश रहेगा, डेटा भी हम सीखते रहेंगे और डेटा आप तक पहुंचता भी रहेगा। चलो शुरू करते हैं। आप नोटिस कर रहे हैं तो 3 दिन से जो डेटा है वो कॉपी में कम भरा जा रहा होगा, बट हैवी डेटा है। आप सबसे पहले हमने कवर करा है, जहां तक मुझे याद है, एक्ट्स कवर करे हैं। दूसरे नंबर पे हमने वाइसरॉय वाला पोर्शन कवर करा है। और शायद कल, मेरा ख्याल, मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा, कल हमने शायद वाइसरॉय वाला पोर्शन कवर करा होगा। अच्छा, कल कांग्रेस के सेशंस वाला पोर्शन कवर करा है। तो सेशन अभी के लिए हैवी ही चल रहा है। और आज मैं आपको 2 चीजें ऐसी पढ़ाने वाला हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। थोड़ा सा भारी होगा, लिमिटेड डेटा दूंगा, बहुत ज्यादा भर के डेटा नहीं दूंगा, कहानियां नहीं सुनाऊंगा, काम की बातें हम आपके साथ करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करेंगे। आप सभी को स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए, आपको समझना होगा, इतिहास के सवाल जिस तरीके के एसएससी पूछता है उसी तरीके की हम तैयारी करते हैं। हम ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ते। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की भी किताब उठाएंगे, फॉर एग्जांपल बिपिन चंद्रा, तो ये 1000 पेज के आसपास की होगी। आज आप राजीव आहिर जी की किताब उठाएंगे, ये भी करीब 800-900 पेज के आसपास की है। अब ऐसा तो नहीं है कि 800 के 800 पेज हमारे काम के, उसके बाद भी कोई लिमिट नहीं है ना। तो हमें समझना होगा कि हमारे काम का क्या है, वो जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। अरे एक बार कंफर्म करेंगे, कोई कह रहा है टाटा बाय बाय, क्या बात है, कितने पॉजिटिव आदमी है आप। ओके, टाटा बाय बाय। एक बार कंफर्म करेंगे, आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलो शुरू करते हैं जी। शायद कुछ इशू हो गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। चलो ठीक है जी, शुरू करें कहानी। ये हेडिंग आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए, आपको समझना होगा कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, आज़ादी एक अलग चीज़ है। आज़ादी में कंट्रीब्यूशन बहुत सारा दिया जाता है हमारे धर्म एसोसिएटेड चीज़ों का। यानी जो रिलीजियस मूवमेंट्स होती हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होती है देश की, आप कहेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज़ जो लोग हैं वो इससे भी काफ़ी हद तक कनेक्टेड होते हैं। यानी आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा ज़रूर कि आप धर्म संबंधी बात करेंगे। हो सकता है पेपर से 2 दिन पहले हो, रिजल्ट से 1 दिन पहले हो, घर में कोई पूजा पाठ हो, तो ज्ञान अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, बट धर्म एक अपनी जगह है ना। आप शायद समझ रहे होंगे इस बात को। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो है, इनका भी माना जाता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में। और हम कितने ही पढ़े लिखे हो या ना हो, हम किसी ना किसी तरीके इनसे कनेक्टेड होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कनेक्टेड रहना ही रहना है, बट लार्जली देखा गया है कि अधिकतर लोग इन चीजों से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है अपने देश में कि आपको किसी ना किसी धर्म से जुड़ के रहना है, बट लार्जली देखा गया कि लोग जुड़ के ही रहना पसंद करते हैं। चलो शुरू करते हैं जी, ठीक है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी है, और अब मैं आपके साथ एक एक करके चीजों पर डिस्कशन करूंगा। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने इस बार ऐड करा है आपके लिए, वो टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, बट मुझे ऐसा लगा वो इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कोर्स में नहीं था, इस बार मैंने आपके लिए ऐड। टॉपिक का नाम है जी, ये फेमस ट्रायल्स ऑफ द नेशनलिस्ट पीरियड। इसके अंदर क्या हम कवर करेंगे, बहादुर शाह जफर जी की बात करेंगे, और इस मैगजीन की बात करेंगे। ये सब चीज़ों, वीडी सावरकर जी की बात होगी, थोड़ा-थोड़ा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको अगर प्रूफ के नाम पे बताऊँ, तो मतलब सवाल यहाँ से कई सारे पूछे गए। भगत सिंह जी से सवाल बना हुआ है, और भी कई सारे सवाल यहाँ से, यंग इंडिया मैगजीन से सवाल बना हुआ, मतलब कई सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। चलो, इनका डिस्कशन हम करेंगे एंड में। चलिए जी,
शुरू करें कहानी। देखिए, थोड़ा सा आपको समझना होगा, आज का सेशन भी भारी ही चलेगा। मैंने करा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। मैंने आपके लिए फाइल के अंदर मैक्सिमम रिलीजियस मूवमेंट्स को इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हैं ब्रह्मो समाज की, तो यहाँ पर जो पहले जगह पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, वो तो होगा वो मूवमेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ब्रह्मो समाज से क्या सवाल बन सकते हैं, इसी का दूसरा नाम पूछा जा सकता है, कहाँ पर बना है ये पूछा जा सकता है, किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है। यानी पहले कॉलम में आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट का नाम, दूसरे कॉलम में आपको देखने को मिलेगा किसने बनाया है, यानी कौन उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाउंडर का ही नाम लिखा गया है। यहाँ पर दूसरे कॉलम में आपको एक तरीके से वो सारे पर्संस लिखे गए हैं, लिख के दिए गए हैं जो कि इससे एसोसिएटेड है। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी जो है इसके फाउंडर है, देवेंद्र नाथ टैगोर जी जो है इनकी बात थोड़ी बहुत इस तरीके काफी सारी चीजों का डिस्कशन इसमें करा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो इधर जो है वर्क डिस्कस करा हुआ है, यानी यहाँ पर डिस्कस करा हुआ है क्या है, यहाँ पर डिस्कस करा किसने बनाया, और यहाँ पर है कि वो क्या करता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जैसे मैंने कल करा था कि डेटा आपको पूरा देके मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा काम का है। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से आपको पूरा डेटा दिया जाएगा जिससे कि आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और उसमें पहले नंबर पे लिख सकते हैं ब्रह्मो समाज। कोई आप में से बताना चाहेगा नौमित के सवाल का आंसर, क्योंकि मैं लिखवा चुका हूँ ये। नौमित थोड़ा रिवीजन पे मेरे कहने से मेरे भाई फोकस करें, क्योंकि सब डेटा आपके नोट्स में है। ब्रह्मो समाज, देखिए, मैं आपको अगर बताऊं बेटा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप दोनों पढ़ लेना। सतोशी, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका नाम में सही प्रोनाउंस करो, नहीं तो आप मुझे बता देना। आप क्या करना, प्रायोरिटी नंबर 1 देना मेरे लिखे हुए कंटेंट को। अगर उसके बाद समय बचता है तो पीडीएफ को पढ़ लेना। ठीक है, ये मेरे हिसाब से सही रहेगा। देखिए, ब्रह्मो समाज जो है ये बनी है कैलकाटा में, और बनी है 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। पेपर क्या पूछता है, क्लियरली समझ लेना बात को। पेपर पूछता है कि कहां बनी, पेपर पूछता है कब बनी, और पेपर पूछता है किसने बनाया। इसके अलावा नहीं पूछा जाता। आप अगर ब्रह्मो समाज के बारे में भी पढ़ने जाएंगे इंटरनेट पे, तो आपको कम से कम 4 घंटे का डेटा तो इसी पे मिल जाएगा, क्योंकि अपने आप में इसमें बहुत कुछ है। बट हमसे जो पूछा जाता है, हम सिर्फ उसकी यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे बीच में आप ये ना कहो कि सर ने ज्यादा डेटा दे दिया, कम डेटा दे दिया। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो है ये 1828 में बनी है। इसे ब्रह्म समाज भी आप कह सकते हैं, और 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? आगे चलते हैं जी। एक और यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेस अपने पास बचा ही हुआ है। एक और चीज है जिसे हम आत्मीय सभा बोलते हैं। आत्मीय सभा, ये आत्मीय सभा जो है ये भी कलकत्ता में ही बनी है। ये बनी है 1814 में, और ये भी बनाई गई है राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ कहानी क्या है। देखिए, हिंदू धर्म जो है इसमें एक भगवान नहीं है, इसमें बहुत सारे भगवान हैं। क्रिश्चियन धर्म की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एक भगवान है, ईसाई धर्म में भी एक भगवान है। अब ये अपना अपना चॉइस है ना, ये फेथ एसोसिएटेड बात है, तो हम यहाँ पर सही गलत नहीं चुनते। इट इज सिंपली कि जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद है, ऐसा चलेगा। बेटा क्रोनोलॉजी में लिखवा दूं ऐसा कुछ जरूरी है नहीं, चलो लिखवा देता हूँ, फिर इसे नंबर 1 पे कर लो, इसे नंबर 2 पे कर लो। वैसे उससे देखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर भी नोट कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आत्मीय सभा ब्रह्मो समाज, आप पहला इसे दूसरा उसे लिख सकते हैं। देखिए, लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब एक ही भगवान है तो एक ही भगवान होना चाहिए। हम कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो कहते थे कि नहीं, इस तरीके नहीं होना चाहिए, किसी और तरीके होना चाहिए। यानी आप कह रहे हो भगवान है, हम मानते हैं, बट जैसा आप कह रहे हो कि ये भगवान है, हम ऐसा नहीं मानते। लेट्स एग्री टू डिसएग्री वाली बात है ना। तो राजा राम मोहन रॉय जी जो है इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करा आत्मीय सभा का, और इसमें इन्होंने कहा कि भगवान सिर्फ एक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल गॉड होगा, एक ही भगवान होगा। तो राजा राम मोहन रॉय जी मानते थे कि भगवान है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भगवान नहीं है, बट एक ही भगवान है। हम ऐसा मानते हैं कि अलग अलग भगवान है, ये चीज जो है सही नहीं। ठीक है जी, सिंगल गॉड है। इसके अलावा जो आइडोलेटरी है ये पूरे तरीके गलत है, यानी जो मूर्ति पूजन हम करते हैं पूरे तरीके गलत है। और इसके अलावा जो हम सोसाइटी में अलग अलग नियम बना देते हैं वो भी पूरे तरीके गलत है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? जो हम सोशल प्रैक्टिसेस करते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद आइडोलेटरी, ये भी गलत है। लॉजिक समझ गए जी क्या है? देखो, फेथ एसोसिएटेड बात है तो मैं बहुत ज्यादा सोच समझ के हर वाक्य को बोलूंगा, आप भी बहुत ज्यादा सोच समझ के हर वाक्य को सुनना, और जो समझाना चाह रहा हूं वहीं पे फोकस करना, रादर देन हर चीज में कुछ ना कुछ जबरदस्ती की बातें निकालने की। ठीक है, आइडोलेटरी बंद है। आइडोलेटरी से एसोसिएटेड जो सोशल प्रैक्टिसेस हम करते हैं वो भी गलत है। और राजा राम मोहन रॉय जी कहते थे कि भगवान डेफिनेटली है, और भगवान लेकिन एक सिंगल भगवान है। ठीक है जी, आत्मीय सभा जो है ये उसके काफी समय के बाद इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, और यहाँ पर भी यही सेम चीजें, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट यही था, ये था। और साथ में ये जो है देश प्रेम यहाँ पर और ऐड हो गया, यानी नेशनलिज्म एक अलग से एलिमेंट था जो कि ब्रह्मो समाज में था, सिमिलर टू आत्मीय सभा।
प्लस नेशनलिज्म। इसे नोट करें, आगे चलते हैं। क्वेश्चन टैब अभी के लिए आपका बंद करा जा रहा है क्योंकि रात को भी आपकी क्लास है 9 से 12 बजे, जिसमें डाउट्स जो है आपके उठाए जाएंगे। बहुत बड़ा रोल निभाया था, बहुत बड़ा नाम ही है बस अंग्रेजों का, एक्चुअल में इन्होंने ही बहुत सारा काम करा था उसमें। बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। आपका नाम जो है सतोशी है, क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? आप एक बार आप मुझे कंफर्म करें। मैं नहीं, चलो फिर ठीक है। चलो फटाफट नोट करो जी, आगे भागते हैं। पहली स्लाइड आप इसे कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है जी। नेशनलिज्म का मतलब देश प्रेम, यानी देश के लिए भी हमें कुछ करना है। देखिए हम कहते हैं भारत हमारी माता है, आपने समझा होगा भारत माता हम बोलते हैं, यानी हम माता के नाम से उसे अपने धर्म से भी एसोसिएट कर रहे हैं, है ना? और साथ में भारत यानी देश से भी एसोसिएट कर रहे हैं। ये अकेला हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, सभी का है। आप अगर कभी यूरोप की हिस्ट्री पढ़ोगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे, इटली के बारे में पढ़ोगे, तो सब जगह पे यही कॉन्सेप्ट है कि फीमेल फिगर को जो है एसोसिएट कर दिया जाता है हमारा आप कहेंगे नेशनलिज्म से। शायद आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे इस बारे में, अगर आपने 9वीं कक्षा की जो एनसीईआरटी है वो अच्छे से पढ़ी है तो वहां पर इसका जिक्र करा गया। खैर अभी के लिए हम आगे चलते हैं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मीय सभा ही है जो कि आगे जाके ब्रह्मो समाज का रूप लेती है? यानी आत्मीय सभा वाज लेटर ऑन नोन एज ब्रह्मो समाज। ये पेपर का सवाल था आपके, ठीक है? क्योंकि दोनों सेम इंसान ने बनाया है, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है, वही आत्मीय सभा आगे जाके ब्रह्मो समाज के नाम से जानी गई। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। चलो आपने यहां तक नोट कर लिया है तो बल्ले बल्ले है। अगले नंबर पे हम यहाँ पे लिखेंगे धर्म सभा। देखिए होता क्या था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, नोट नहीं करना है। मान लेते हैं कि मैं एक चीज है जो कि हम चार लोगों ने मिलकर बनाई, हम चारों इस फेथ को मानते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि हम चारों इस एग्जैक्ट फेथ को मानते होंगे? नहीं। मैं मानता हूंगा इन बातों को, आप मानते होंगे इन बातों को, कोई तीसरा होगा जो इन बातों को मानता होगा और कोई चौथा होगा जो इन बातों को मानता होगा। जनरली ऐसा चलता है। आप मेरी कुछ बातों से एग्री करेंगे, कुछ बातों से डिसएग्री करेंगे, ये आपका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। तो कभी कभार क्या होता है, धीरे धीरे डिस्प्यूट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कुछ लोग कहते हैं कि आप ओवरऑल तो राजा राम की सारी बात सही कह रहे हो, बट ये चीज आप गलत कह रहे हो। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा बाद में जाके हो सकता है कुछ मतभेद आ जाए, और उस चक्कर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि हमारा जो ब्रह्मो समाज है इसे नहीं मानते होंगे। जैसे हो सकता है आप ना मानते हो सकता है मैं ना मानता हूं, लेकिन हो सकता है हम ये मानते हो कि हाँ भाई सिंगल गॉड का कॉन्सेप्ट तो सही है, बट ये आइडोलेटरी भी होनी चाहिए। यानी थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है। तो जो धर्म सभा है वो थोड़ी सी अलग थी ब्रह्मो समाज से, और धर्म सभा जो है वो मानती थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें तो आप सही कह रहे हो बट कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया सोशल प्रैक्टिसेस जो है आइडोलेटरी से एटसेट्रा से होनी चाहिए थी एसोसिएटेड, यानी ये सती प्रथा को पूरे तरीके बैन करना चाहते थे। इन्होंने करा भी, आगे चल के बहुत बड़ा काम करा। सती प्रथा, सोशल इविल प्रैक्टिसेस जो है, सती माता के नाम पे तुम किसी की जान ले रहे हो, इनका मानना था पूरे तरीके गलत है। आप कैसे भी फ्रेम करके बात कहो, गलत तो गलत है ना। तो सती प्रथा के पूरे तरीके खिलाफ थे। बट धर्म सभा बनी 1830 में कलकत्ता में, और ये बनाई गई राधाकांत देव जी के द्वारा। राधाकांत देव जी के द्वारा। पेपर इतना ही पूछता है, इसके आगे नहीं पूछता है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। ये नॉट इन फेवर ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय ब्रह्मो समाज। फॉलोड बाय लिखो, एसोसिएटेड विद लिखो, कैसे भी लिखो, फॉलोड बाय पीपल, जैसा भी लिखना चाहे, एसोसिएटेड। ये जो है ध्यान रखेंगे, ये ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ सती सिस्टम। देखिए आज आपको ये सब गलत लगता है, कभी ये सब सही ही हुआ होगा लोगों के दिमाग में, था तो शुरू से अंत तक गलत। बट सोच वाली बातें हैं, आज भी आपके समाज में, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलत है, बट फिर भी होती तो है। तो आज भले ही आप ये सुन के आपको एकदम दिल पे बात चुभ जाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उस जमाने में क्या पता इनकी सोच जो है उस जमाने में हो सकता है इनकी सोच आपस में मैच कर दी। क्या बात को आप समझ पाए? यहाँ पर जी हाँ, समाज का मतलब कम्युनिटी है, और समाज का मतलब आप एक सोसाइटी से एसोसिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या यहाँ तक आप समझ गए हैं बात को? लेकिन इसे लिखा ऐसे ही जाता है। चले दोस्तों आगे, चलो जी आगे भागते हैं। अगली बातचीत आपके साथ थोड़ी सी और कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तत्व बोधिनी सभा 1839, कैलकाटा, देवेंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है जी। ये जो है ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ ब्रह्म समाज एंड राजा राम मोहन रॉय। जनरली हम सोसाइटी उसी को बोलते हैं
जनरली हम सोसाइटी उसी को बोलते हैं ना जो हमारे, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे क्यों नहीं है सर इन जैसे, हम ऐसे ही हैं, बस समय आगे चलेगा, आपके पास धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, आपके पास धीरे धीरे पावर आएगी, उस समय अगर आप यूज कर गए तो आप ऐसे ही हैं। क्योंकि बंगाल जो है, अब देखिए अगेन वही वाली बात हो जाएगी, बाकी सब बुरा मान जाएंगे, लेकिन क्योंकि बंगाल में बहुत महान महान लोग पैदा हुए हैं, बंगाल की लिटरेचर जो है बहुत महान है, बहुत वैरायटी वाली है, बहुत सारे बड़े लोग जो है वहां पर जन्मे हैं। अब ये कहने से क्या होगा, बाकी इलाके के लोग बुरा मान जाएंगे, बट जो सत्य है वो सत्य है। राजा राम मोहन रॉय लिखा है मैंने आपके लिए, पूरा लिख देता हूँ। मोहन रॉय, ठीक है जी, ठीक है जी, आगे चलें दोस्तों। यहां तक आपको सारी बात समझ आ चुकी है। ये जो है राधाकांत देव जी, ये प्रमोटेड ऑर्थोडॉक्सी, अंग्रेजी के शब्द जान के इस्तेमाल करता हूं जिससे कि अंग्रेजी आपकी ठीक हो जाए, आप ही के भलाई के लिए करा जाता है। और ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है समथिंग दैट इज देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप कहेंगे बहुत समय से है और वो चेंज नहीं हुई, ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब अगर कहीं सती प्रथा चल रही है तो चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट नोट करें। स्टीरियोटाइप्स कह सकते हैं। यस, बायो की क्लास आज आपकी है। चले जी आगे, कह सकते हैं जी, कह सकते हैं बिल्कुल, जो चल रहा है वो चलने दो, चेंज इज नॉट गुड, ये वाली सोच। ठीक है, आगे चले, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप नोट करते चल रहे हैं। अगले नंबर पे आती है मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा 1844, सूरत, दुर्गादास मनसाराम जी, ठीक है, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, नोट करें। चले आगे जी। देखिए अब एक पार्शियली ट्रू है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये अगेन ये ईआईसी के खिलाफ रिवोल्ट नहीं है, ये हमारी सोसाइटी के ही अंदर जो चीजें पुरानी चलती आ रही है, घिसी पिटी चीजें, उनके खिलाफ रिवोल्ट है। आप अगर नोटिस करते हैं कि मैं यहाँ कास्ट सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा हूँ, और कास्ट सिस्टम के खिलाफ तो ईआईसी भी थी, मैं यहाँ पर जो है सती प्रथा के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा हूँ जिसके खिलाफ ईआईसी भी थी। मतलब इस वाले में ब्रह्मो समाज के अंदर या आत्मीय सभा के अंदर, यानी इट वॉज मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स इन आवर ओन रिलीजन और इन द कंट्री, यानी इसका अंग्रेजों से एसोसिएशन ना होते हुए इनका मेन एसोसिएशन जो है वो हमारे ही अंदर जो सामाजिक कुनीतियां हैं उन्हें दूर करने के ऊपर है। फटाफट नोट करें, आगे भागते हैं। फिर यहाँ पर दो बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगले वाला इससे एसोसिएटेड है, स्पेस है तो आपके लिए नंबर ऑफ स्लाइड्स कम बने, इसकी वजह से जो है मैं ऐसा कर रहा हूँ। और इसका रीजन सेम वही नित्या है जो भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि सपोर्ट करना और सेम होने में थोड़ा सा फर्क है नित्या। यू मे बी सपोर्टिंग मी इन सम ऑफ द इश्यूज, बट बाकी इश्यूज में हो सकता है आप मुझे सपोर्ट ना करें, तो कुछ सिमिलैरिटीज की वजह से सपोर्ट करा जाता, कॉमन एम सेम था बट अलग अलग था। जैसे सारे के सारे धर्म नित्या जो है वो सबके सब एक ही बात तो कहते हैं, एक दूसरे का भला करो। देखो कितने सारे धर्म है फिर भी, तो ये मतलब यही है जी, ऐसे ही सोसाइटी अपनी बनी है, क्या कर सकते हैं। अगले नंबर पे है जी धर्म महामंडल 1857, एक रह गया है। अगले पेज पे एक नोट करता हूं, अब अभी के लिए ये नोट करें, हरिद्वार, पंडित दीन दयाल शर्मा जी, सपोर्टेड सनातन धर्म, सनातन धर्म कुछ नहीं है जी, हिंदू धर्म की यहाँ पर बात हो रही है, अगेंस्ट ब्रह्मो समाज। दोनों पॉइंट्स का मतलब सेम ही है कि अगर मैं सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहा हूं तो मैं आइडोलेटरी को सपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे ब्रह्मो समाज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, लॉजिकल बात है। हाँ समझ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आशु, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमन कुछ चीजें मैंने ऐड करी हैं, डेट्स तो कभी भी नहीं पूछी जा सकती, ईयर आएगा, डेट्स तो आपको बड़ी से बड़ी किताबों में भी एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। आप यूपीएससी की भी तैयारी कभी करोगे, मान लेते हैं आप करो, हम चाहेंगे आप यहाँ सिलेक्शन और आप और बड़े एग्जाम की तैयारी करो, तो वहां पर भी आपको डेट्स, क्योंकि इनकी डेट्स नहीं है, ईयर्स है मेनली। चले आगे दोस्तों,
ब्रिटिशर्स थे, बट ये जो चीजें हैं सोसाइटी के अंदर होती थी। ब्रिटिशर्स वर मेनली इन ट्रेड थिंग, वो ट्रेड में थे मेनली। 1850s तक आते आते वो हम पे कंट्रोल करते जा रहे थे। देखिए कुछ ऐसी कहानी है कि इस समय सरकार की कितनी तगड़ी आप कहेंगे पकड़ है देश के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो जब चाहे रात को जो है कर्फ्यू लगा सकती है, जब चाहे वो पूरे दिन का लॉकडाउन लगा सकती है। बट फिर भी जो हम अपने घरों के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपस में सोशली जिस तरीके हम रहते हैं, जो हमारे सोशल प्रैक्टिसेस हैं, वो जनरली सोसाइटी के ऊपर ही छोड़ी जाती है। तो ऐसा ही कुछ उस समय हुआ कि वो लूटने में लगे हुए थे और हम अपने आप को रिपेयर करने में लगे हुए थे। आगे चले जी, चलो आगे चलते हैं जी, अगली बातचीत कर लेते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे लिखो, ये है परमहंस मंडली। मंडली का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, सभा टाइप है, बस नाम परमहंस मंडली। चले आगे, मेरा काम है ये। देखिए अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं होगा आपके यहाँ सामने बैठने का। आत्माराम पांडुरंग जी, ठीक है जी। ये भी एक तरीके से कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, और टू रिमूव सोशल इवल्स, सोशल डिफरेंसेस, सोशल इवल्स को खत्म करना जो है इनका मेन मकसद था। रीजन सम्राट सेम है कि आप एक धर्म मानते हैं, मैं एक धर्म मानता हूं, लेकिन फिर भी जो है हम अलग अलग धर्म को मानने के बाद भी सेम कॉन्सेप्ट मानते हैं कि एक दूसरे की अच्छाई करनी चाहिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों सिमिलर ज्ञान देते हैं कि भला करो, जीवन मोक्ष प्राप्ति की तरफ अपना लगाओ। हिंदू धर्म भी यही कहता है, इस्लाम धर्म भी यही कहता है, सिखिज्म भी यही कहता है, लेकिन फिर भी इतने अलग धर्म है ये सब। फटाफट नोट करें जी, आगे चलते हैं। फटाफट बेटा, थोड़ी स्पीड आपको प्लीज बना के चलनी होगी, फटाफट प्लीज नोट करें थोड़ा। अब मैं कहानियां सुनाने पे ध्यान दूंगा, आप नोट करने पे ध्यान दें। चले, टू रिमूव सोशल इवल। सोशल इवल, सोशल प्रैक्टिसेस होती है ना, कि मैं जो हूँ शुद्र हूँ और आप एक ब्राह्मण, तो आप मेरे साथ बैठेंगे क्या, मेरे से बात तक नहीं करेंगे, मैं आपके पैर तक नहीं छू सकता। भले ही आप एक ब्राह्मण हैं और मैं आपसे आशीर्वाद लेने का हकदार हूँ, बट मैं आपको छू नहीं सकता। तो मैं आपके साथ बैठना छोड़ो, अगर आपने किसी गिलास में पानी पिया है, मैं उसमें पानी नहीं पी सकता। ये सब चीजें इरिटेटिंग चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। बुद्धिज्म एंशिएंट में पढ़ेंगे बेटा, चलो। राधा स्वामी आंदोलन। मैं क्रोनोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंस जो है वो नामों पे ज्यादा है। तो प्लीज ये थोड़ा सा मैनेज करना। मैं ईयर लिखते चल रहा हूँ, अगर आप जब चाहें बाद में क्रोनोलॉजी में इसे लगा सकते हैं। मेरे लिए कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगरा में 1861 में ये बना है, ध्यान रखेंगे। और ये जो है बनाया गया है शिव दयाल साहिब के द्वारा, ध्यान रखेंगे। इन्हीं को ऑल्सो नोन एज तुलसी, फटाफट नोट करें। और ये भी ध्यान रखेंगे, फाउंडर के नाम पे एक और नाम आ जाता है कभी कभी, वो है स्वामी जी महाराज। तो ये भी आपको कभी कभी, एक ही बातें हैं सारी, बट ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। फटाफट नोट करें। ये भी वही वन गॉड, एक ही भगवान वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर भी सेम था। वन गॉड है, प्लस आप कहेंगे सत्संग पे ध्यान देना, वही सेम ही बातें हैं, सेम बातें हैं कि जो गुरु है वो सबसे ऊपर है। गुरु की जो पोजीशन है सुप्रीम है। सुप्रीम यानी गुरु से ऊपर कुछ नहीं है, बिकॉज ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। जी हाँ मोइन कह सकते हैं। देखिए ना, भगवान से जुड़ी बातें हैं तो मतलब जनरली क्या होता है कि स्वामी जी बोला जाता है, स्वामी जी महाराज नाम दिया जाता है। तो क्या पता ऐसा पूछ ले, तो मैंने वो भी लिख दिया। पिछले नोट्स में आपको जहां तक है शिव दयाल जी का ही नाम मिलेगा, और शायद तुलसी नाम आपको मिल जाए। ये मैंने इस बार ऐड करा है आपके लिए, जिससे कि कुछ आपको नया सिखाते चले। दो फाउंडर नहीं है बेटा। मुझे एक बात बताओ कि मैं इन्हीं को स्वामी जी नहीं कह सकता। आप अगर धर्म, एक बार धर्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिकॉज एक तरीके का रिलीजियस प्रैक्टिस हो गया ना। तो स्वामी जी, स्वामी का मतलब क्या होता है, भगवान सुप्रीम, जो मेन है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊपर बैठा है, जो सबका गुरु है। स्वामी शब्द यही तो होता है ना। चलिए आगे, चले जी आगे। आका लिख दूं, अरे यार ठीक है। आका है नहीं एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी तुम लिखवा रहे हो जबरदस्ती। वो ये रट्टू पोपट स्कूल वाली बातें कर रहे हो तुम लोग इस समय। चलिए आगे। जी हाँ, कैप मैंने उतार दी है। आगे चलते हैं जी। अगले नंबर पे आता है जी वेद समाज।
श्री धारलू नायडू। ठीक है, 1864 मद्रास श्री धारलू नायडू जी, ध्यान रखेंगे। ये जो है AKA ऑल्सो नोन एज ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। बहुत हद तक सेम था, इसलिए वेद समाज को ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। फटाफट नोट करें। ठीक है, क्रोनोलॉजी पे मेरा बहुत कोई खास ध्यान नहीं होगा, तो इस बात का आप गौर फरमाना। एक और स्वामी जी हाँ, सारे इंपॉर्टेंट हैं मेरे दोस्तों। संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय। कोई एक ईयर फिक्स नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं अर्ली 19th सेंचुरी, ईयर एक फिक्स नहीं है। गुजरात स्वामी सहजानंद जी, ऑल्सो नोन एज, लास्ट स्लाइड, ज्ञान श्याम या घनश्याम। फटाफट नोट करें। ओरिजिनल नेम जो है इनका घनश्याम या ज्ञानश्याम था ओरिजिनल नेम, और इन्हें स्वामी सहजानंद जी के नाम से जाना जाता था। ईयर कैसे याद होगा, ईयर भी पूछ लेता है क्या? जी हाँ, तपस्या। आपको कड़ी तपस्या करनी होगी, तभी आप इन्हें याद कर पाएंगे। AKA का मतलब है ऑल्सो नोन एज। फटाफट नोट करें बेटा। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि बिना पढ़े तो होगा ही नहीं, PDF से भी होगा ही नहीं। पढ़ लोगे, ईमानदारी से कोशिश कर लोगे, तो चांसेस है कि ऑप्शन जब आपको वहां दिखेंगे तो आप टिक कर लोगे। क्योंकि जनरली जब बच्चा आगे जाके पढ़ता है और उसे आर्य समाज दिखता है ना वहां पे, तो आर्य समाज में उसे ऑटोमेटिकली 1875 ना हल्का सा चमक जाता है। विश्वास मानो मेरा, मैंने देखा है, मैं बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ। तो होगा क्या कि अगर आप एक बार नोट कर लोगे अपने हाथ से, तो आपको पेपर में ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा लग जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ यार, ऐसा नहीं पढ़ा था। बस ये। चले जी आगे, प्लीज नोट करें जी, गोली माफिक आगे भागते हैं। एक ही बात है, बोल्ड एक ही बात है। क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है कशिश, क्योंकि एक ही पूछेगा ना। चलो, कभी PCS वगैरह देते हो तो उस केस में भले ही आपसे पूछ लेगा बताओ पहले कौन सा बाद में कौन सा, उसके लिए भी अगर आपने ईयर याद करा तो आप उसे सिंपली एस्टैब्लिश कर सकते हैं पेपर में बैठ के। चलो जी, वहाबी मूवमेंट, इनिशियल फेज रोहेल, फाइनली स्प्रेड, आप कहेंगे बंगाल टू काबुल, यानी बहुत बड़े इलाके में फैल चुका था, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी, 1828 में बना है, और फाउंडर है सैयद अहमद। फटाफट नोट करें। राय बरेली, फाइनली स्प्रेड इन, बंगाल से काबुल तक सब इलाकों में फैल गया था। शुरू हुआ था रोहेलखंड, रोहेलखंड सुना, बरेली वाला जो इलाका है। सैयद अहमद ऑफ राय बरेली ये इसके फाउंडर है। और एसोसिएटेड पीपल कौन कौन है जी? इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, नहीं समझ आया भी समझा दूंगा, फरहत हुसैन, विलायत अली।
यानी ये जो है मैं समझा देता हूँ बेटा, कोई चीज कहीं से शुरू होती है बेटा। रिवोल्ट और मूवमेंट में थोड़ा सा फर्क है। पहली बात, वहाबी मूवमेंट जो है यानी धर्म को एक तरीके से बढ़िया करने वाली ये बात है। ये जो है आपका रोहिलखंड वाले इलाके से शुरू हुआ। अच्छा ठीक है। और रोहिलखंड ये अपना यूपी वाला इलाका पड़ता है, ठीक है। और ये यूपी से शुरू हुआ और पूरे देश में फैला। 1828 में शुरू हुआ था। जनरली 1870s तक ये आगे बढ़ता है, उसके बाद धीरे-धीरे अंग्रेजी से सप्रेस कर देते हैं। और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो सैयद अहमद साहब माने जाते हैं। और इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, विलायत अली, ये सब जो लोग हैं ये इससे जुड़े हैं। ठीक है जी? क्या बात आप समझ पा रहे हैं? कन्फर्म करें जी। 1820 लिखिए। अरे भैया, खाना-वाना खाया है, नहीं खाया? 1820s से शुरू हुआ, 1870s में सप्रेस कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है जी, नहीं खाया कोई बात नहीं। बेटा जी 5-4 ना पेपर में ऐसा सवाल नहीं देखा आपने कि वहाबी मूवमेंट से कौन-कौन जुड़े हैं, तो वहाँ पर सिर्फ ये नाम नहीं होगा, हो सकता है इन चारों में से भी कोई मिल जाए, तो इससे 5 नाम मैंने आपको लिखवा दी है जो इससे जुड़े हुए हैं। अरे हाँ भैया हाँ, एल्गिन के ही पीछे पड़ गए तुम, बिल्कुल तुम बहुत बढ़िया लोग। आगे चलें? चलो जी। नामधारी, या फिर आप कहेंगे और समझ गए, ऑल्सो नोन एज वाला है। रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है। रोहेलखंड जो है यूपी वाला इलाके को आप इमेजिन करें, यूपी में है रोहेलखंड। अभी के लिए समझने के लिए नामधारी जो है इसको ही हम कुका मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। शायद आपने कभी सुना हो ये आपका पंजाब वाले इलाके से शुरू हुआ है, लुधियाना से आप कह सकते हैं, लुधियाना। ठीक है जी। 1841 में शुरू हुआ है, 1870s तक चलेगा। और इसके फाउंडर दो लोग हैं, भाई बालक सिंह प्लस बाबा राम सिंह, ये फाउंडर है। ये पंजाब है जी। ठीक है जी। पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स इन सिक्किम। चले आगे, फटाफट नोट करें जी। सबसे मुश्किल सवाल है ये, बट ये सवाल पूछे जाते हैं। सोशल रिफॉर्म्स इन सिखिज्म। ठीक है जी, चलें आगे दोस्तों। चलो अब आप लिखेंगे आदि ब्रह्म समाज, थोड़ी स्पीड बनाएंगे। 1866 कैलकाटा, केशव चंद्र सेन। वही सेम बातें, सोसाइटी अच्छी हो जाए, औरतों को शिक्षा मिले, औरतों को पावर मिले, वही सब बातें। तो अपने लिए काम का डेटा यही है। आर्य समाज। अगर आप पूरे में 2 ही बातें याद करके जाना चाहते हैं, मान लेते हैं जी आपका मन नहीं है, मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ने में, और आप सिर्फ 2 ही बातें याद करके जीवन की किस्मत को अपने आजमाना चाहते हैं, तो एक आर्य समाज, एक ब्रह्मो समाज, ये 2 चीजें आप पढ़ के जाएं। बिकॉज मैक्सिमम चांसेस इन्हीं के पूछे जाने के हैं। आर्य समाज जो है 1875 में बना है बॉम्बे में, और बना है किसके द्वारा जी? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। फटाफट नोट करें जी। इनका ही जो नाम है वो है मूल शंकर। प्रमोटेड हिंदुइज्म, और हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या करा था? स्कूल्स बनाए, एस्टैब्लिश्ड दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। अरे सर ये कौन से स्कूल है मेरे दोस्त? डीएवी, यही है वो डीएवी जो आपके घर के पास या आपके शहर में कहीं होगा। फटाफट नोट कर, डीएवी स्कूल सुने? डीएवी में एडमिशन बड़ी मुश्किल से हो रहा है, ऐसा वैसा, ये वो, ये वही डीएवी है। यस बिल्कुल सतोशी, बिल्कुल। इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया में भी आपको कहीं जगह देखने को मिलेगा। नहीं सुना कोई बात नहीं, लेकिन ये काफी मतलब फेमस है, काफी लंबी चेन ऑफ स्कूल्स हैं पूरे देश में।
नोट करें जी, फटाफट आगे भागते हैं। बहुत बढ़िया आप पढ़े हैं। यस तो शायद रात को डिस्कशन करेंगे हम। चले जी आगे। हर गली नुक्कड़ में यहाँ डीएवी है सर, क्या बात है। ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सुनने में अच्छा लग रहा है तो ठीक है। आगे चलते हैं जी। राम कृष्ण मिशन, 1 मई 1897। इसी को हम बोलते हैं राम कृष्ण मूवमेंट, और इसी को हम वेदांत मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद, ब्रह्मो समाज में ब्रह्मो को मतलब विदाउट एनी डाउट अजय विवेकानंद। सेम बात है जी। इसका जो शुरुआत हुई है वही है बेलूर मठ, पड़ता है हावड़ा में। हावड़ा है जी पश्चिम बंगाल में, नोट करें। बिल्कुल सुनीता, नोट करें जी। ठीक है जी। आज स्पीड आपको बनानी होगी। अलीगढ़, बिल्कुल दीपांशु मूवमेंट, जी हाँ इन्हीं के नाम है। तेनाली थोड़ा जल्दी लिखें। सर मेरे घर में सब घूम देगा और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, क्या कर सकते हैं, यही जीवन है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था, बहुत बार। कई बार तो मेरा जाने, फिर धीरे धीरे मैं सोसाइटी से दूर होता चला गया। अब घर वाले कहते हैं तो मैं कहता हूँ मैं नहीं जा रहा। आगे चलते हैं जी। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये देखिए, ये एक दिन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, समय लगा है। फिर भी अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने सुना होगा 1875 में बना है अलीगढ़ स्कूल, ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। अलीगढ़ स्कूल बना 1875 में, और यही अलीगढ़ स्कूल है जो आगे जाके बनेगा, इधर एरो बनाता हूँ, अलीगढ़ या मोहम्मदीन या मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, ठीक है। और यही आगे जाके बनेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले कुछ डेटा लिख देता हूँ, इससे पहले आप चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के मेरे कान पका देगी फाउंडर कौन है। अब आप क्या करेंगे, चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला के मेरे कान पकाएंगे कि ये कब बनी है। हाथ दो हैं, पेन टैबलेट एक है, इसलिए एक ही जगह पे लिख सकता हूँ मैं। सैयद अहमद खान जी जो है, ठीक है, यही है फाउंडर अलीगढ़ स्कूल। और याद रखेंगे सैयद अहमद खान जो है, इन्होंने 1870 में एक उर्दू जर्नल चलाया था, तहजीब अल अखलाक। ठीक है, चलो ये जो है 1920 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। मैं देख लेता हूँ मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है क्या। 1870 क्या चीज़, अच्छा मैंने 90 लिख दिया, माफी चाहेंगे यार। रुके रुके रुके, सही करा आपने, बता दिया। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी
पढ़ा रहे हैं तो सही पढ़ाते हैं, फटाफट लिखिए। 1875 में तो वही देखिए काफ़ी कुछ हुआ है। सैयद अहमद खान जी जो है इन्होंने काफ़ी कुछ करा है। इन्होंने एक अपनी तरफ से आप पत्रिका कह सकते हैं, एक मैगज़ीन टाइप समझ सकते हैं, ठीक है? और वो मैगज़ीन चलाई, आगे जाके स्कूल बनाया, आगे जाके वो कॉलेज बना और आगे जाके वो यूनिवर्सिटी बनी, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? हर शब्द जो स्क्रीन पर लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। एक था सवाल ऐसे पूछा जाता है, एक था कि एएमयू कब बना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी। दूसरे नंबर पे सवाल बनता है व्हाट वाज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सवाल पूछा जाएगा। जी हाँ, एएमयू का जो ओरिजिनल नाम है वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। आप इंटरनेट पे ही पढ़ सकते हैं, इस बारे में आपको होपफुली कुछ मिल जाएगा। और ये पूछा जा सकता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो आंसर सेम होगा, सैयद अहमद खान। ये पूछा जा सकता है तहज़ीब अल अखलाक जो है वो किसने बनाया या किसने शुरू करा, सैयद अहमद खान। ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सेशन भारी है, मैं मना कर ही नहीं रहा, बट ये नहीं पढ़ के जाओगे और ऊपर-ऊपर से हिस्ट्री पढ़ के चले जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है जी, साफ बात है। पेपर यही पूछेगा, आपका मन हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, पेपर यही पूछता है। गुड आफ्टरनून। चलिए जी आगे देख लेता हूँ, रामकृष्ण मिशन तो मैंने लिख दिया है। आगे चलते हैं। नहीं, अमूलन मुझे एंड में याद दिलाना, मैं नाम नोट कर लूँगा अपने पास। मैं आज सुबह सोच रहा था, आज मैं सुबह उठ गया था 5 साढ़े 5 बजे, तो मुझे लग रहा था किसने मुझे कुछ सॉन्ग सुनने को कहा था, कोक स्टूडियो वाला, मुझे नाम ही ध्यान नहीं था। फिर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग गया, फिर आपको पता ही है 11 बज गए, क्लास का टाइम आ गया। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं कोई इतना एडिक्टेड नहीं हूँ इन चीज़ों का। चलो आगे चलते हैं जी। द थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क, later shifted to Hatyar near मद्रास। फटाफट नोट करें जी। फाउंडर के नाम में आपने एनी बेसेंट सुना होगा, वो थोड़ा सा सही नहीं है आंसर, एक्चुअल नाम है मैडम एचपी, मतलब सही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट अब तो जी सटीक बात पढ़ाएंगे ना। लव स्काई और एचएस, सही से लिखते हैं एचएस ऑल गॉड, ठीक है। ये आपको, ये जो है एक रशियन, और ये जो है जी ये थे अमेरिकन सोल्जर, और एनी बेसेंट भी इससे जुड़ी है जी, वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट। फाउंडर्स, आपको फाउंडर्स के केस में अगर ये दो नाम नहीं दिखते तो एनी बेसेंट से आप काम चला सकते हैं। सेम वही है, रिलीजियस रिफॉर्म्स और ऐसा वैसा अच्छी अच्छी बातें वही है। जब शुरू में मैं जब ये सेशन जब भी लेता हूँ, मैं इतनी बार ये पढ़ा चुका हूँ, तो पहले 15 मिनट बच्चा बहुत ही उत्साहित होता है, वो हर बात जानना चाहता है, सर क्या फ़र्क है दोनों में? अरे सर ये एक जैसे हैं तो अलग-अलग क्यों हैं? जैसे-जैसे समय बीतता है, वो ये भी नहीं जानना चाहता उसमें होता क्या है? अब आप देखोगे तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा ही नहीं कि सर इसमें है क्या? सर अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें क्या है? ऐसे ही होता है। चलिए आगे फटाफट नोट करें। तेनाली क्या आपका ये रियल नेम है बेटा? धीरज नहीं, आपका रियल नेम भी होता तो बहुत अच्छा नाम है आपका। चलिए आगे। वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट्स, स्लाइड स्लाइड करते हो क्यों, तुम स्लाइड पे इतना मरते हो? चलो आगे भागते हैं जी। एक सेकेंड, रामकृष्ण मूवमेंट तो हमने लिख लिया है ना। कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इन्हीं का एक और नाम यहाँ पे नोट कर सकते हो, ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त। और साथ में ये भी ध्यान रखना, गुरु ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद जी के जो गुरु हैं वो थे राम कृष्ण परमहंस जी। अच्छा विवेकानंद लिख दिया तो इसे दिल पे मत लगा लेना सर, विवेकानंद आपने लिखना, आपने डिसरिस्पेक्ट कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जो नाम है वो नाम है, नाम में इतनी रिस्पेक्ट है कि अलग से जी नहीं लगाने की जरूरत है वहां पे।
आशु, आई होप आप इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, चले दोस्तों आगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 बॉम्बे। पता है मजा तब है बेटा जो पुराने नोट्स बना चुके हैं ना, कि आप बिना कॉपी में देखे आंसर दें, मतलब समझ रहे हो, ये मतलब काम की बात है आपके लिए। मजा तब है कि हाँ पिछली बार मुझे याद है। देखो ये मैं सजेशन दे रहा हूँ कि इस तरीके तैयार रखा करो चीजों को कि कॉपी में ना देखना पड़े, फटाफट नोट करें। हम्म, ठीक है जी। भारत धर्म महामंडल, महान मंडल भी कह सकते हैं इसे, महामंडल भी कह सकते हैं। बनारस, वाराणसी, यूपी, ये दिस इज वाराणसी 1902। मदन मोहन मालवीय जी, दीन दयाल शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल परफेक्ट सवाल बनेगा ये, नन ऑफ दीज वाला। ये आपको 4 देगा और कहेगा बताओ कौन इसका फाउंडर नहीं है। परफेक्ट सवाल, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल सटीक सवाल हो सकता है। चौथा कुछ भी फैंसी ऐड कर देगा और कहेगा बताओ कौन इसके फाउंडर नहीं है। ये अगेंस्ट आर्य समाज, फटाफट नोट करें। चिपका चिपका के रेटिंग कार्ड लाइन मिलेंगे, बहुत बढ़िया। ज्ञान को ज्ञान मिला, क्या बात है। फटाफट नोट करें। ठीक है जी, चलें आगे, आगे चलते हैं दोस्तों। अगेंस्ट देखिए रीजन सेम है ना, क्योंकि ये जो है देखिए आर्य समाज कहता था कि वो मूर्ति पूजन नहीं होना चाहिए, ये कहते थे होना चाहिए, तो अगेंस्ट हो गया ना, समझ गए। यानी अपोज्ड आर्य समाज भी लिख सकते हैं। ब्रेक अभी नहीं मिलेगा बेटा, मैं क्लास में ब्रेक करूंगा, आप लोगों को चिंता ना करें आप। आगे चलते हैं। भारतीय, जी हाँ, भारतीय हिंदू महासभा, महाराष्ट्र वीडी सावरकर। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावरकर। नोट करेंगे। और ये जो है जीवन में याद रखना, ये अपने जीवन के 12 साल रहे हैं सेल्यूलर जेल में। इसलिए सेल्यूलर जेल जो है पोर्ट ब्लेयर का, उसका नाम ही है, वहां का जो एयरपोर्ट है बेसिकली पोर्ट ब्लेयर का, वो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेम है। अभी शॉर्ट्स का नोट ही आया था, सलमान खान जी का स्नेक ने बाइट कर लिया। अरे सांप ठीक है, फटाफट नोट करें। नहीं देखिए ये सलमान खान, सलमान खान को तो कुछ नहीं हुआ, सांप की टेंशन है मुझे। आई होप ही इज ऑल राइट। चलो फटाफट नोट करें। चले, सेल्यूलर जेल एक जेल है जो अंग्रेजों के समय का जेल है मिस्टर परफेक्ट, जहां पर उसे मारा गया था लॉर्ड मेयो को, याद करो, शेर अफरीदी के द्वारा। ठीक है, तो ये पोर्ट ब्लेयर का एक जेल है। काला पानी वाला, बिल्कुल सही, काला पानी से जुड़ा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलो आगे चलते हैं।
चलें आगे दोस्तों। अखिल भारतीय हिंदू नहीं, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार मूविंग महासभ। यस बिल्कुल रोहित। ये देखो, मुझे इतनी आसानी से जो है ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी आसानी से, बेटा मैं ऐसे नहीं आता हूँ बातों में, मैं उतना ही कहता हूँ जितना मुझे कहने का मन है। बीइंग ह्यूमन का लॉजिक समझाऊं इधर पे बुराई लूं सबसे मैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, यही है मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने बनाया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में ऑब्वियसली 1916 में। BHU, जी हाँ BHU। अंडमान निकोबार मूविंग। चलें जी आगे। सेवा समिति 1914 इलाहाबाद, हृदयनाथ कुंजरू, नोट करेंगे। ये भी सोशल डिफरेंसेस को दूर करने के लिए बनाया गया था। गाइस आज स्पेशल क्लास है। यस गाइस आज स्पेशल क्लास है, फटाफट नोट करें। देखिए कंटेंट भारी है, मैं अपने दिमाग पे बहुत लोड डाल के इसे कंटेंट को बाहर निकाल रहा हूँ, इसे नोट कर लो अच्छे से। पेपर में सीधा सवाल आएगा और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसे में जो है मैं ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ बच्चों को, जो ध्यान से नहीं सुनते ना, फिर मैं उन्हें जो है परेशान कर देता हूँ। चलें आगे, एक और नोट करें। द इंडियन विमेंस एसोसिएशन, जी हाँ KUNZ आ रही है कुंजड़ू। नींद क्यों आ रही है, इतना ना सोचें, सो जाएं, चिल करें जीवन में, टाइम को किल करें जीवन में, टाइम ही टाइम है अपने पास, क्या रखा है इस जीवन में। दिल खुश रहना चाहिए बस, कुछ बन गए ना बने क्या फर्क पड़ता है। फटाफट नोट करें। दिल से अमीर होना चाहिए इंसान, वो तो फालतू बातें आईफोन वगैरह, दिल से अमीर होना चाहिए। फटाफट नोट करें। फटाफट नोट करें। हेलो मिता, चलें आगे। चल, दार उल उलूम, अभी और कितनी है, जब तक आपका दिमाग रिफॉर्म नहीं होगा तब तक पढ़ाते रहूंगा मैं। 1866 देवबंद, देवबंद जो है ये आपको देखने को मिलता है मुजफ्फरनगर के पास। मुजफ्फरनगर आपने सुना है, सहारनपुर मुजफ्फरनगर सुना है, यूपी में है ये। उत्तराखंड के बहुत पास है बट यूपी पड़ता है। आप कभी अंबाला साइड जाएंगे तो शायद सहारनपुर ट्रेन का एक बड़ा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर आपने शायद सुना होगा। देवबंद उसी के थोड़ा सा पास है। और ये जो है कासिम ननौतवी जी और राशिद कंबोही, ये है इसके फाउंडर्स। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लॉन्च करा गया था। हाँ रुड़की के रास्ते में भी हो सकता है आया हो। फटाफट नोट करें जी। सर एनर्जी डाल दो सेशन में, छोटी मोटी बातों के लिए मुझे परेशान मत करा करो। चलें आगे। NANOTWI, चले जी। ये सब कभी नहीं पढ़े, और करो 2 घंटे में हिस्ट्री तैयार। तैयानी या तय्यूनी आंदोलन,
ढाका 1839। ये बांग्लादेश वाला है जी। करमत अली जौनपुरी। इस्लाम का प्रमोशन, इस्लाम में सुधार, ये सब चीजें थी इसमें। फटाफट नोट करें जी। अगले महीने जहां तक है स्टार्ट होंगे सिग्नल होपफुली। जौनपुरी कहा जाता है, हो सकता है जौनपुर से होए। पांच तारीख से स्टार्ट होगी नोट। चले दोस्तों आगे, क्या आपको कुछ बढ़िया सीखने को मिला? चलो, ये आपका पोर्शन मैंने पूरा करा दिया है। अब मान लेते हैं नहीं, आपका मन नहीं भरा, तो उस केस में आपके पास कंटेंट है। मैंने अपनी तरफ से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने लिखवा दिया, ठीक है। जैसे आप देखोगे ये लिखवा दिया है, ये लिखवा दिया है। कुछ चीजें लिखवा दी हैं, जैसे कि कुछ चीजें नहीं लिखवाई हैं, तो आपको मान लेते लगता है नहीं सर मुझे तो ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, तो बिल्कुल फील फ्री, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको ये पढ़ने का मन है, यंग बंगाल मूवमेंट, तो बिल्कुल पढ़े, ठीक है, बिल्कुल पढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चले जी आगे। मन भरिया, अरे ये तो वही वाली बात हो गई, तेने तो मेरा मन भरिया, है ना। बदल गया सारा कि तू मैनू छड़ जाना। चलें आगे दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। ब्रेक ही ब्रेक है, ब्रेक ही चल रहा है और क्या है। चलो, ये छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसमें क्या याद करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फेमस ट्रायल्स ऑफ इंटरनेशनलिस्ट पीरियड। ट्रायल्स का मतलब क्या है, देखिए कि अगर आपने एक बैटमैन मूवी देखी है, तो बैटमैन मूवी मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट कैसा पार्ट है, बट एक है जिसमें बेन करके एक विलन है जो मुंह पे ऐसा कुछ उंगलियों जैसा कवच पहन के रहता है। तो उसमें क्या है दिखाया गया कि बैटमैन जो है बेचारा हार जाता है बीच मूवी में, और उसके बाद जो है लोगों का ट्रायल होता है। ट्रायल का मतलब है कोर्ट टाइप सेट होता है, और उसमें हाथों हाथ सजा सुनाई जाती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। मान लेते हैं आपने नहीं देखी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ है कि अंग्रेजों ने हम पे अपना कंट्रोल जमा लिया है, और ब्रिटिशर्स क्या हमारे खिलाफ फैसला सुनाएंगे, यानी ब्रिटिश कोर्ट के अंदर इंडियंस को पेश करा जाएगा, और इंडियंस की जो गलतियां हैं उसके खिलाफ इंडियंस को ही सजा सुनाई जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। यानी यहाँ पर जैसे बहादुर शाह जफर है, तो इनके खिलाफ ट्रायल होगा। वो ट्रायल का मतलब इनके खिलाफ क्या चार्ज होंगे, क्या आरोप होंगे कि आपने क्या करा है, रेबेलियन करा है, ऐसा करा है, वैसा करा है हमारे खिलाफ। ये कौन चार्ज लगा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाएगी। यानी ब्रिटिशर्स जो है वो मुगल बादशाह के खिलाफ ये एक तरीके से कोर्ट में इनकी पेशी है, और उसमें क्या करेंगे कि फैसला सुनाएंगे, और फैसले में इन्हें रंगून भेज दिया जाएगा। ये वर्डिक्ट है, यानी ये फैसला है। किसके ऊपर ट्रायल हो रहा है, क्या उनके खिलाफ आरोप है, और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं क्या फैसला सुनाया गया है, आपको ये तीन चीजें पढ़नी है, बहुत बढ़िया लिसा, ठीक है। बहादुर शाह जफर जी जो है, इनका ट्रायल हुआ था नई दिल्ली के लाल किले में, और जिसमें कहा गया था 1857 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है बगावत की है, क्योंकि इन्हें पेंशन पे रखा गया था, ठीक है। और इन्हें उसके खिलाफ फैसला सुनाया जाता है कि रंगून इन्हें भेजा जाएगा, ठीक है। ये है फेमस ट्रायल्स ऑफ द नेशनलिस्ट पीरियड। आप ट्रायल्स लिख सकते हैं, बस बाकी जो चाहे आप आराम से लिखते रहें, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इस पेज पे क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सवाल कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वीडी सावरकर साहब का जो ये सेल्युलर जेल वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सजेशन ये है कि आप ये सारे के सारे पढ़ के जाएं, मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 10 ही हैं, ज्यादा मैंने आलतू फालतू के ऐड नहीं करे, गिन चुन के 10 मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड करे, ठीक है। एक बार मेरे कहने से आप इन्हें पढ़ के जाना, और मुझे पूरा विश्वास है आपको फायदा होगा, ठीक है। देखो होगा क्या कि पेपर में मान लेते हैं आपको कहीं पर हल्का बहुत भी कुछ दिख गया, जैसे कि किसने फेंका था बॉम्ब सेंट्रल असेंबली में, तो लिंक बन जाएगा कि हाँ भगत सिंह जी से एसोसिएटेड है ये बात, बस इतना सा काफी है। ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, इसे आप अपने पास लिख सकते हैं कॉपी में, जैसा आप चाहें, मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं। आप आराम से सेशन जब खत्म होगा तो इसे आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। चलो, ये मैं छोटा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए होमवर्क तो देना जरूरी है, वरना कैसे काम बनेगा, है ना। 10 नाम है, 10 काम है, 10 वर्डिक्ट याद कर लेना। ईयर पूछ सकता है जी, सब कुछ पूछ सकता है, मैंने इससे सब ऐड कर दिया, ठीक है। चलो, बहुत सारे सवाल नहीं बने हैं इससे, मैं आपको सच बताऊं तो बहुत ही कम सवाल बने हैं, मुश्किल से 2-4 सवाल बने होंगे, बट अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो फिर कहाँ पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा, फिर किस बात का कंप्लीट कोर्स है ना, तो इस वजह से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है जी। चलो, अब मैं आगे चलता हूँ जी, आपके साथ कुछ और डिस्कशन करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको जो है एक बोरिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब बोरिंग टॉपिक से आप पक जाओगे तो मैं जो है अब आपके साथ एक लंबे चौड़े डिस्कशन को स्टार्ट करूंगा, वो होगा भगत सिंह जी का डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। अब मैं आपके लिए 1 से 2 मिनट का ब्रेक पेश कर रहा हूँ, उसके बाद हम मुलाकात करेंगे और हम भगत सिंह जी के बारे में, हो सके तो महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। चलो, आपका ब्रेक, क्या आपको ब्रेक चाहिए?
तो मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ आपकी डिमांड पे। आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ जिससे कि आप सुकून से बैठ सकें, और 1 से 2 मिनट का ब्रेक है मुश्किल से, थोड़ा-सा घर में वॉक कर लिया करो, गर्दन को आराम मिल जाता है और थोड़ा-सा मन भी फ्रेश हो जाता है। आपका चैट ऑफ हो चुका है दोस्तों, जिससे कि आप सच में ब्रेक ले पाएँ, एन्जॉय कर पाएँ, और हम आपसे 1 से 2 मिनट के अंदर फिर मुलाकात करते हैं। आप सेशन में प्लीज़ बने रहें। एक बार कंफर्म करेंगे? चलो जी, शुरू करें कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ब्रेक जो है अच्छा लगा होगा। देखिए, ब्रेक का मज़ा तभी है जब आप सच में ब्रेक ले पाएँ। अब आप अपने नोट्स में हेडिंग डाल सकते हैं भगत सिंह जी, ठीक है? एक-एक करके हम पर्सनैलिटीज़ को कवर करेंगे यहाँ पर। भगत सिंह जी की हम यहाँ पे बात करेंगे। ब्रेक हाँ, थोड़ा लंबा हो गया, लैपटॉप मेरा जो है अपने आप जो है ऑफ हो गया था, उस चक्कर में जो है ब्रेक थोड़ा-सा लंबा हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलो, चलते हैं जी आगे। एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी को आवाज़ साफ आ रही है? चलो, भगत सिंह जी की बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर यहाँ से क्या-क्या पूछता है मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। इनकी जीवनी मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज़ वो अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर हम एसएससी ओरिएंटेड डेटा जो इनकी लाइफ से हमारे पेपर में पूछा जाता है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है जी? चलो, भगत सिंह जी की हम बात करते हैं। देखिए, 23 मार्च को जो है इन्हें इनकी डेथ हुई थी, इन्हें फांसी दी गई थी। जी हाँ, मैंने देख लिया है। 23 मार्च जो है इसी दिन मनाया जाता है मार्टियर्स डे। इन्हीं की याद में जो है मार्टियर्स डे मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं शहीद दिवस। याद रखेंगे, ठीक है जी? या फिर सर्वोदय दिवस। अब आपने सुना होगा गांधी जी की जब डेथ हुई थी, गांधी जी को जब मारा गया था, जब उनकी हत्या करी गई थी, तब उस दिन भी शहीद दिवस होता है। देखिए, शहीद दिवस ऐसे नहीं, अब यहाँ पर हम नाइंसाफी करेंगे अगर हम कहेंगे जी वो शहीद है या ये शहीद है। जिसने इस देश के लिए जान दी वो शहीद है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सर 23 मार्च पे टिक करेंगे या 30 जनवरी पे करेंगे, वो ऑप्शन पे डिपेंड क्लियरली करता है, ठीक है? चलो, कोई फ़र्क नहीं है, आप किसी भी बैच को लगा सकते हैं, किसी भी बैच को आप लगा सकते हैं। चलो, आगे चलते हैं। अब ये 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज़ 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। डेथ ऑफ 3 लोग यहाँ पर याद रखना, भगत सिंह जी। मूवी भी अगर आपने बचपन में देखी है, मुझे याद नहीं है कौन-सी मूवी है, बट बचपन में मैं घरवालों के साथ ये मूवी देखने गया था, जिसमें जो है ये मतलब पूरी कहानी इनके जीवन की बताई गई। शिवराम राजगुरु, इन तीनों को जो है फांसी दी गई थी। फटाफट नोट करें, ठीक है? फटाफट नोट करें, ठीक है जी? अब मार्टियर्स डे जो है आप याद रखेंगे, ये 30 जनवरी को भी होता है। महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन जो है वो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है जी? ये सारी कहानी आपको ऑलरेडी पता है। चलो, आगे चलते हैं जी। अब इनके जीवन के बारे में थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। किल्ड जॉन सॉन्डर्स। जॉन सॉन्डर्स जो है ये एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे। इनकी हत्या हुई थी 1928 में। इन्हें मारा गया था इन लोगों के द्वारा। फटाफट नोट करें बेटा, फटाफट नोट करें। सर आपने जेल लगाया बालों में क्या? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं लगाया। मेरे को अपना खुद नहीं समझ आता, कभी ये कैसे हो जाते हैं, कभी ये कैसे हो जाते हैं। मेरी समझ से बाहर है ये सब चीजें। जेल लगाए हुए तो मुझे काफी टाइम हो गया। खर्चे वाला काम नहीं करता मैं। पानी वाले हाथ फेरे हैं बेटा। मेरी उंगलियां जो है इतनी पतली तो नहीं है कि ऐसे बाल जो है उससे हो जाए। चलें आगे, इस बारे में बात करने की जगह कंटेंट पढ़ा दूं। सही इंसान था मैं बहसबाजी में अपने कॉलेज में, बस मैं आपको ये बता सकता हूँ। अब तो जरा मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत शरीफ हो गया हूँ मैं। मतलब सही, मतलब मेरे को स्पेशली बुलाया जाता था कि जिसका पलड़ा हल्का होता था तो मुझे बुला लेता था कई बार। स्किल्ड जॉन सॉन्डर्स एक ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे। 1928 में जो है इनकी हत्या करते हैं, और यहाँ पर कंफ्यूजन हो गया था। ये इनकी हत्या हो गई थी मिस्ड गलती से। सॉन्डर्स was mistaken for जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट को मारना था, वो मर गया जॉन सॉन्डर्स। ये कहानी थी, क्योंकि जेम्स स्कॉट ही है जिसने ऑर्डर करा था, ऑर्डर लाठी चार्ज। साइमन कमीशन जब आई थी तो लाठी चार्ज हुआ था, जिसमें जेम्स स्कॉट ने ऑर्डर करा था कि लाठी चार्ज करा जाए जो भी दिखते हैं, और इसकी वजह से हुई थी, डेथ हो गई थी किसकी जी? लाला लाजपत राय जी की। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी? यानी वो मर गए, अब बाद में पता लगा अरे यार गलत आदमी मर गया। खैर कोई बात नहीं, ये कहानी थी छोटी सी, ठीक है? जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो जाती जेम्स स्कॉट की जगह, और
ये जो जेम्स स्कॉट है, लाठीचार्ज से एसोसिएटेड जो साइमन कमीशन के समय कराई गई थी, मैंने आपको क्लास में ही बताया होगा जब हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। फटाफट नोट करें। ये तो हो गया कुछ बेसिक जो पेपर सबसे ज्यादा पूछता है। अब थोड़ा सा और आपको बताते हैं। देखिए, जो भगत सिंह जी हैं, इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1907 को और इनकी डेथ हुई है 23 मार्च 1931। ये ध्यान रखना, ठीक है जी। अब इनके जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। 1923 में, यानी अपनी डेथ से करीब 8 साल पहले आप कह सकते हैं, या फिर जब ये जब करीब 16 साल के थे, तो इन्होंने ज्वाइन करा ज्वाइंट नेशनल कॉलेज लाहौर। लाहौर में एक नेशनल कॉलेज हुआ करता था, वही ज्वाइन करते हैं। नेशनल कॉलेज बनाया ही गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा। अब आप समझ पाए कि क्यों एक इतना बड़ा कनेक्शन है कि उनका जीवन देने जाने से इन्हें इतना ज्यादा दिल पे लगी, क्योंकि इनके गुरु थे एक तरीके से, वो नॉट ऑफिशियली बट इन जनरल एक गुरु आप कह सकते हैं। फाउंडर कौन है? लाला लाजपत राय जी। ये भी पेपर आपसे पूछ सकता है। कहां पर है जी? लाहौर में है। दोनों सवाल मैंने आपको तैयार करा दिए। इसके बाद अगले ही साल 1924 में कानपुर में he became a member of हिंदुस्तान रिपब्लिक। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मोइन, पंजाब बोला जाता है वैसे उसे, बाकी आप सही लिख रहे हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जी बताएं मदीना। इसके जो फाउंडर थे 24, मेरा डाउट पूरा लिखिए एक बार मदीना। इसके जो फाउंडर थे वो थे सचिंद्र नाथ सिंह। नहीं बेटा, 34 नहीं होगा ना, 31 में तो इनकी डेथ हो गई। सोचो एक बार। लेकिन भले ही फाउंडर ये थे, लेकिन इसके मेन जो चीफ है, मेन ऑर्गेनाइजर जिसे कहते हैं, चीफ कह सकते हैं, चीफ थे चंद्रशेखर आजाद जी। यानी आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी। मैनेज्ड बाय कह सकते हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं। फटाफट नोट करें जी। क्या आपने बातें नोट कर ली हैं? चलो आगे चलते हैं। यहां तक ऑल गुड है। अब आप देखेंगे तो मैंने आपको HRA पढ़ाया है अभी। HRA अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने HRA का डिस्कशन करा है। अब उसके बाद अगले ही साल ये 1925 में जो है वापसी चले जाते हैं, रिटर्न टू लाहौर। लाहौर चले जाते हैं। आप बैक स्लाइड नोट करें जी, पहले बैक स्लाइड नोट करें आप। चलो 1925 में लाहौर वापसी जाते हैं और 1926 में अगले ही साल जो है ये स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड नौजवान भारत सभा। ठीक है जी, नौजवान भारत सभा स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। आप समझ ही गए हैं, उनका उन्हें जो है एकदम टक्कर देना और उन्हें किसी भी तरीके से देश से हटाने की कोशिश करना। आगे चलते हैं जी। 1926 में ही आगे जाके एक और पार्टी बनाते हैं, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी। और इसके लिए ये जो है एक मैगजीन लिखा करती थी, मैगजीन आती थी इसकी एक, जिसका नाम था कीर्ति। ये पेपर का आपका सवाल है, SSC UPSC स्टेट PSC सब में पूछा जाता है सवाल। ये पंजाबी में लिखी जाती थी। ऑब्वियस है, वो इलाका पंजाब था तो पंजाबी में मैगजीन लिखी जाती थी वहां के लोगों के लिए। इसे नोट करें जी। बिल्कुल। और 1927 में जो है ये बन जाते हैं जॉइंट एडिटोरियल बोर्ड ऑफ कीर्ति। इस मैगजीन के एडिटर के लेवल के हो जाते हैं। एक बोर्ड हुआ करता था, इसमें कई सारे लोग एक साथ बैठा करते थे, उस बोर्ड में भी शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं? रोट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखते हैं। काफी पावरफुल आर्टिकल होता है वो, विद्रोही। और विद्रोही लिखने की वजह से ही गॉट अरेस्टेड। अंग्रेज इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ समय के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बताता हूँ 1926, देखिए ये पहले रहते थे लाहौर साइड, ठीक है। लाहौर साइड रहने के बाद ये जो है
नहीं, ये वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी जो है ये पहले से ही थी सतोशी, और इसे ज्वाइन करा था, ज्वाइन वर्ड लिख देता हूँ, पहले से ही हुआ करती थी, इसे इन्होंने ज्वाइन करा था। ठीक है, पीजेंट्स का मतलब कोई बता सकता है आप में से? देखें कौन बताता है, कॉमन शब्द है काफी, पीजेंट्स। फार्मर्स को जनरली पीजेंट्स कहा जाता है, ग्रामीण लोग, किसान जो है, पीजेंट्स भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं। देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि इनका जीवन शुरू होता है जब ये करीब 16-17 साल के होते हैं, तो उस समय जो है पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। पहले कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के बाद जो है वापसी कुछ समय के बाद कानपुर चले जाते हैं। कानपुर से फिर लाहौर में आके अपना एक ग्रुप शुरू करते हैं, एक नौजवान भारत सभा नाम से ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। उसके बाद एक पार्टी ज्वाइन करते हैं जो कि एक मैगजीन लिखा करती थी पंजाबी में, और समय के साथ-साथ वो उसके बहुत ही जल्दी एडिटोरियल बोर्ड में शामिल हो जाते हैं और एक आर्टिकल लिखते हैं विद्रोही, जिसके लिए उन्हें अंग्रेज जेल में डाल देते हैं। कुछ समय के बाद जो है फ्री कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल अविनेश, आगे चलते हैं। इन्होंने कुछ करा तभी आज हम यहाँ बैठे हैं आराम से। ये कुछ ना करते तो क्या पता हम क्या ही कर रहे होते। आगे चलते हैं जी। 1928 में भगत सिंह जो है, भगत सिंह renamed हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू हिंदुस्तान, पेपर का सवाल है जी, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HSRA बना ही 1928 में, इसलिए मैंने इतनी देर समय से HRA का डिस्कशन करा था, क्योंकि इसका रीनेमिंग करा ही 1928 में गया। समय के साथ साथ दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं इनकी डेथ हो जाती है, और आगे जाके HSRA जो है मतलब दबा दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और समय के साथ साथ जो HSRA है उसे रिप्लेस कर देती है नौजवान भारत सभा। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे। सोशलिस्ट का मतलब होता है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो समाज के प्रति कुछ करता है। समाजवादी नहीं रहेगा सही शब्द, क्योंकि आजकल समाजवादी का अलग शब्द है। सोशलिस्ट मतलब जो सोसाइटी से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, मैंने आपको ये बताया जब चंद्रशेखर आजाद जी की डेथ हो गई मोइंग, तो HSRA जो है उसका डाउनफॉल हो गया, और समय के साथ साथ जो NBS है, नौजवान भारत सभा, ये ऊपर की तरफ उठ गई। ये मैंने आपको बताया। ठीक है, सामाजिक, समाज से एसोसिएटेड कुछ भी शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, चले दोस्तों आगे। चलो अब बात कर लेते हैं इनके जीवन के बाकी हिस्से की। 8 अप्रैल का दिन आया 1929 में, और यहाँ पर ये नाम, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त, ये जो है जाते हैं और सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बॉम्ब फेंकते हैं। बॉम्ब ऐसी जगह फेंका जाता है जहां पर कोई नहीं होता, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है माना जाता है कि उनके कान खोलने के लिए जो है ये बॉम्ब फेंका गया था, ऐसा कहा जाता है। समझ गए बात को? आप समझ गए। और खुद ही बाद में अरेस्ट हो जाते हैं, ना ही भागने की कोशिश करते हैं ना कुछ, क्योंकि इनका जो मकसद है अंग्रेजों को जगाने का, जो वो बहरे हो चुके हैं इनके हिसाब से, वो इनका मकसद सफल हुआ। समझ गए? यानी कहानी ये है कि एम जो था इस बात का वो था टू मेक द डेफ ईयर, बहरे तक को आवाज आ जाए, ऐसा काम करते हैं। उसके बाद सरेंडर कर देते हैं। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? और हाँ, ये भी ध्यान रखना, इन्हें जो इस बात का इंस्पिरेशन मिला था वो मिला था पेरिस से। इंस्पिरेशन मिला था इन्हें अगस्ते फिलांट से, जिसने सिमिलर काम करा था कहां पर? पेरिस में। इन्हें भी जो है मार दिया गया था बाद में, पेरिस में सेम काम करा गया था। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। अब इसके लिए इन्हें आजीवन कारावास हो जाता है, इन्हें पूरे जीवन के लिए कैद कर दिया जाता है। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? लेकिन कैद होने से पहले ही एक और चीजें कर चुके थे। मैं अगले पेज पे चलता हूँ, पहले आप इसे नोट करें। चलिए आगे। अच्छा, कुछ चीजें जब तक मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ, बातें बातें आपसे चलती रहेंगी। देखिए जैसे आप इस पेज को देखते हैं, यहाँ कहाँ गया वो पेज, जैसे ये पेज है, आप यहाँ पे 26 सितंबर लिखा देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं पे 27 सितंबर लिखा दिखे और कहीं पर 28 सितंबर लिखा दिखे। ये जो 26 सितंबर, अगर आप इसे नेट पे पढ़ोगे तो विकिपीडिया से 28 सितंबर लिखता है। अगर आप और किसी साइट पे जाओगे तो 27 सितंबर मिलेगा। आपको समझना होगा 120 साल, लमसम 120 साल पुरानी बात है, तो ये डेट्स उतनी फिक्स नहीं थी। आप सोच के देखो, आपका पूरे चांसेस है कि जो आपके दादाजी हैं, आपकी नानी जी हैं, उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी। हमारे साथ तो ऐसे ही हुआ करता था कि हम अपने पास से जो है दादाजी का बर्थडे बना दिया करते। जब हमारा मन होता था, चलो जी चलो, जिस महीने में घर में किसी का जन्मदिन नहीं है उस दिन दादाजी का जन्मदिन फिक्स कर दिया। तो ये जो तारीख है ऐसा फिक्स नहीं है, कहीं आपको इसकी जगह 27, कहीं आपको इसकी जगह 28 भी दिख सकती है। ठीक है,
ये लॉजिक होता है। तो बारीक से बारीक डेटा पे मेरा फोकस है, जिससे कि आपको कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि अरे सर ने ये कम पढ़ा दिया। जितना आपने जीवन में सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, उससे भी ज़्यादा सिखाने की कोशिश है आपको इस बैच में। चलो, आगे चलते हैं। मतलब ये गारंटी है मेरी कि अगर आप ईमानदार हो, आप इसके साथ कुछ किताबें ऐड करना जानते हो, तो आपको कुछ हाई लेवल चीज़ों के लिए अलग से कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी। आप इस कंटेंट को फॉलो करो, किताबें पढ़ लो, दिस शुड बी ऑल। ठीक है जी, चलें आगे। लास्ट स्लाइड यही वाली है बेटा, फटाफट नोट करें। अब है क्या कि इससे पहले ही ये जो केस है, इससे पहले ही अभी तो इन्हें जेल हो चुकी है। किसके लिए? सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग के लिए इन्हें जेल हो चुकी है। और जेल में कहा गया है कि इन्हें लाइफ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है। ठीक है जी, एक केस के चक्कर में। बाद में पता लगा नहीं, एक और केस हुआ है, वो है वही जॉन सॉन्डर्स वाला केस। हो तो पहले ही चुका था ना। कई बच्चों को पता ही नहीं होता, कई बच्चे पता नहीं अलग ही कहानियां बनाते हैं। अरे भैया, 29 में बॉम्ब फेंका है, वो हत्या तो पहले ही करी है। तो ये क्लियरिटी मिलनी बहुत जरूरी है। जॉन सॉन्डर्स जो है, इनका भी केस खुलता है, तो इनकी सजा भी इसमें ऐड कर दी जाती है कि भैया आपने हत्या भी करी है इसके साथ, तो इसकी वजह से जो है आपको फांसी दी जाएगी। और यहाँ पर जो है इन्हें आप कहेंगे फांसी की ये सजा में कन्वर्ट हो गई। यानी 2 मुकदमे हो गए, तो दोनों मुकदमों को मिलाकर जो आजीवन कारावास था, वो फांसी की सजा में जो है कन्वर्ट हो गया। ये आप ध्यान रखेंगे। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह जी जो है, इन्होंने 116 दिन के लिए फास्ट करा था। अब ऐसा भी कई किताबें कहती हैं, अगेन पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट करना है करो, वरना कोई नहीं, ये ऐसे नहीं पूछता कुछ सवाल। अगले पेज पे जो लिखूंगा वो 2 बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। देखिए, बहुत तरीके होते थे देश को आजाद कराने के, लोगों को जागरूक बनाने के। सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज सतोशी, इस समय हम अपने देश के अंदर हैं। उस समय हम अपने देश के अंदर किसी पराये इंसान को बैठा हुआ देख रहे थे। आज हमारे देश के जो सर पे बैठा हुआ है, वो प्रेसिडेंट हमारे द्वारा चुना हुआ है। उस जमाने में एक फिरंगी, एक बाहर का इंसान हमारे ऊपर बैठा था। ये कुछ ऐसा है कि मैं घर के बाहर जाके लड़के आता हूँ तो डेफिनेटली कोई रीजन होगा। आज मैं अपने घर के अंदर हूँ, ये घर के अंदर जो है सब मेरे अपने हैं, चाहे वो मुझे कम पसंद है चाहे ज्यादा पसंद है, बट ये घर मेरा अपना है। पहले ये घर किसी और ने मुझसे छीन लिया था और मैं उनके खिलाफ लड़ रहा था। यहाँ पर भगत सिंह जी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे ब्रिटिश इंडिया इंडिया बन जाए। आज ये इंडिया है, आज जो भी होगा वो देश के अंदर होगा। आई होप आप समझ गए, है ना। चलो, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। ऑल थ्री समझ गए जी? कौन 3 जिनकी बात शुरू में करी गई थी? हैंग्ड ऑन ऐसे लिखते हैं। ऑल थ्री। इतिहास पढ़ाना आपके हिसाब से आसान काम है, मुश्किल काम है? नॉट टू बी हैंग्ड ऑन 24 मार्च 1931। सब कन्वे करना है बिना किसी को बुराई दिए। वर्ड टू बी हैंग्ड ऑन, बट वर हैंड ऑन 23rd March 1931 इन लाहौर जेल। फटाफट नोट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 तारीख को हो सकता है इनके साथी यानी हम लोग आ जाते इन्हें बचाने, कुछ और मसले हो जाते। याद है बाबर वाली सोच? देखिए, इससे भले ही ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज है, बट आपको समझना होगा जीवन में ये चीज आपको सीख देके जाती है कि ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, तो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब इससे आपको एक सीख मिलती है कि जो भी करना है उसे एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट का मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूशन का मतलब किसी की डेथ, फांसी वगैरह नहीं है। अगर आप कुछ भी प्लान करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ प्लानिंग की मैं जाके अप्रैल में पेपर दूंगा, तो आप उसे मार्च के हिसाब से तैयार करो। उसे कई बच्चे कहते हैं अप्रैल में कौन सा मेरा शुरू में पड़ जाएगा, अप्रैल में तो एंड में पड़ेगा। ये जो सोच है ना हमारी कि आखिरी की 1 हफ्ता तो हमें चाहिए ही चाहिए, ये सोच हमें दिक्कत देता है। यही पेपर सोचो फरवरी में होता तो आप बहुत अलग तरीके पढ़ रहे होते। यही जाकर आपका जून जुलाई में होता तो भी आप परेशान होते कि अरे बताओ 7 महीने दे दिए ऐसा वैसा। तो मतलब वही है, देखिए जो है उसे पूरा करना है अपने को, बस सीधी बात तो ये है। चलो, आगे चलते हैं जी। आखिरी बात एक मैं आपको और बता देता हूँ। अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे कि अरे कोरोना की 3rd वेव आ जाएगी तो पेपर और टल जाएगा। ये काल्पनिक दुनिया है, इससे बाहर आ जाए। कुछ नहीं रखा इन बातों में, कुछ भी नहीं रखा। ठीक है, अगर आपको समय चाहिए तो इससे अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर लो, उसमें क्या दिक्कत की बात है। अगर समय नहीं चाहिए तो भैया फिर पॉजिटिव सोचो। मिस्टर परफेक्ट बेटा डिटेल में लिखिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं।
जेम्स स्कॉट जॉन सॉन्डर्स, वो तो हो गया ना बेटा, बता तो दिया, मर गया वो, क्या कर सकते हैं। जी हाँ, लाहौर जेल में ही इन्हें फांसी दी गई थी, फटाफट नोट करें। और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जैसे आपने सुना होगा, आई हैव ओनली वन रिलीजन एंड दैट इज टू सर्व द कंट्री। आपने ये सुना होगा, मतलब बहुत सारी और हैं। इफ द डेफ आर टू हियर द साउंड हैज टू बी वेरी लाउड। अगले पेज पे लिखता हूँ ये सारी बातें, आप इसे नोट करें, ये एक ही है। इफ, यहाँ लिख देता हूँ दूसरा, डेफ आर टू हियर द साउंड हैज टू बी वेरी लाउड। फटाफट नोट करें। बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी, मतलब मैं कितनी लिखूं कम है, बहुत सारी। साउंड हैज टू बी होगा यहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा, जिंदगी तो अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। बहुत सारी कहावतें, आप सुनना कभी, आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरनेट पे बहुत कुछ मिलेगा। चलो आगे चलते हैं जी, चलें जी आगे। चल, ये हमने दो टॉपिक्स को पैक करा है, और अब कमाल की बात है, सेशन का भी अपना टाइम हो गया है, तो आज भी हमने सही से अपना पूरा सक्सीड कर लिया इस पोर्शन को। मुझे बताएं, हिस्ट्री के कोर्स से आपको फायदा हो रहा है? एक टेंशन आपके मन में जरूर होगी, सर हिस्ट्री इतना लंबा चौड़ा पढ़ा दिया, बाकी सब्जेक्ट हो भी पाएंगे नहीं हो पाएंगे। ये फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल दो। जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, पहले आप उसे पढ़ लो, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो भी आप, ये मेरी टेंशन है, ये आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है जी। क्या आप ये जो पोर्शन है इसे याद करके आएंगे मेरे लिए? ये जो आपको जितना भी आज मैंने पढ़ाया है, देखिए बहुत सारा डेटा है, ये बहुत सारा डेटा है, मेहनत से मैंने भी इकट्ठा करा है अपने जीवन में, मेहनत से आप भी पढ़ रहे हैं। तो मेक श्योर जो है आप सब चीजों को अच्छे से पढ़ें। मान लेते हैं आपको 4 चीजें और पढ़नी है, मान लेते हैं आपको 4 कोट और पढ़ने हैं, इनके जीवन के बारे में और पढ़ने, बिल्कुल पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप ये वाला पोर्शन पूरा करें, ठीक है जी। सिलेबस कब तक पूरा होगा? सिलेबस होपफुली फर्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। क्या आपको बात समझ आ पा रही है? अभी कुछ टॉपिक्स मैं आपको आने वाले सेशन में पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि अपना वो है ना, साइमन कमीशन हो गया, साइमन कमीशन के अलावा गांधी इम्पैक्ट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ये सब चीजें जो है मैं आपको आने वाले कोर्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। रुकिए एक सेकंड, कनेक्शन का कुछ इशू आ रहा है क्या? एक बार कुछ कमेंट करें प्लीज। चलो सब सही है, चलिए रीजनिंग भी हो जाएगी भैया, रीजनिंग भी हो जाएगी। मैं देखिए इस महीने जो प्लान करूंगा, 26 तारीख है, कल 27 तारीख है, मैंने क्या करा है देखो, 28 तारीख को मैंने क्लासें लेनी थी, 29 मैंने 28-29 की क्लासों को यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया। आज रात को 12 बजे तक क्लास लूंगा, कल भी होपफुली 12 बजे तक क्लास लूंगा, और कोशिश करूंगा 28, 29, 30, 31, 1, 2, ये 5 से लेकर 6 दिन की मैं आपको छुट्टी दूंगा। अब यहाँ पर समझ आ जाएगा कौन कितना सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर, सीधी बात है। कुछ बच्चे रोते धोते रह जाएंगे, फिर मुझे अगले महीने मिलेंगे और कहेंगे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। कुछ बच्चे इसमें जो है अपनी तैयारी बढ़िया कर लेंगे, अभी आपके ऊपर है, ठीक है। जहां तक अब वो देखो कब आपका मैं प्लान करता हूँ, जहां तक 2 तारीख को तो नहीं लूंगा क्लास, मंडे मेरा ख्याल 3 तारीख का है, तो या तो मंडे से स्टार्ट करूंगा या फिर मैं 5 तारीख से स्टार्ट करूंगा। मंडे ही मेरा प्लान है, मंडे से 3 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी। हाँ 5 से जियो तो स्टार्ट ही है, उससे पहले अपना स्टार्ट करूंगा, चिंता ना करें। चलो चले, कल तो है आपकी क्लास, कल है भैया आपकी क्लास। अरे छुट्टी की अभी प्लानिंग मत करो, अभी कल भी क्लास है, कल करेंगे छुट्टी के बारे में बात, ठीक है। चलो ख्याल रखिए अपना, अच्छे से तैयारी करें, और मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब आपके मैं डाउट्स देख रहा हूँ, जो जानना चाहे जा सकता है। क्वेश्चन टैब पे मेरा इस समय फोकस है सिर्फ।